बदलते हैं हालात, बदलते हैं किरदार, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बदलता है पूरा संसार। किसी ने इलेक्ट्रॉन खोया, किसी ने इलेक्ट्रॉन पाया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिलकर रेडॉक्स कहलाया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी केम प्लस। आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री के उस खूबसूरत कंसेप्ट को जहां इलेक्ट्रॉन की छोटी सी लेन देन रिएक्शन की पूरी दुनिया ही बदल देती है। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे माइंड में सवाल यह आएगा कि हम लोग आखिर रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ें क्यों। तो रेडॉक्स रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में बहुत जगह पाया जाता है। तो सबसे पहले तो रेडॉक्स रिएक्शन का एक टाइप है जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत जगह ये रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन कहां कहां होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जब जंग लगता है वहां भी रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। बर्निंग ऑफ कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न हो रहा है, जल रहा है, तो वहां भी रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। उसी तरह से फोटोसिंथेसिस होता है, वहां भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में भी रेडॉक्स रिएक्शन, मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा, इसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन, यहां तक कि रेस्पायरेशन, यानी हम लोग जो रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, उसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है। इसी तरह से फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन, दवा बनाने में भी रेडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। और इसी तरह से ड्राई और वेट बैटरीज में भी रेडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। तो यहां से हम लोग को पता चलता है कि रेडॉक्स रिएक्शन हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, क्लासिकल कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो रेडॉक्स वर्ड है ये आया कहां से। तो यहां पर रेडॉक्स वर्ड को ध्यान से देखो तो रेडॉक्स वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो रेड और दूसरा क्या है, ऑक्स। पहला क्या है, रेड, दूसरा क्या है, ऑक्स। रेड का मतलब यहां पर फुल फॉर्म क्या है, रिडक्शन, और ऑक्स का फुल फॉर्म क्या है, ऑक्सीडेशन। यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर हमारे माइंड में सवाल आएगा, रेडॉक्स रिएक्शन तो ठीक है हमारे डेली लाइफ में है ही, लेकिन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किस बला का नाम है। तो चलो पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन और साथ साथ चलते हैं रिडक्शन को भी समझते हुए। क्लियर है? एकदम क्लासिकल कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा बेसिक, जो कि 10 क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इस टाइप का कुछ पढ़ा होगा। तो उसी से शुरुआत करते हैं। तो पहला देखो, ऑक्सीडेशन जो होता है वो क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। किसी भी प्रोसेस में ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे यहां पर एग्जांपल मैग्नीशियम है, इसमें ऐड हो रहा है कौन, ऑक्सीजन, हम लोग का मिल जा रहा है क्या, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो यहां पर देख सकते हो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब आते हैं तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। उसी तरह से CH4 है, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा तो बनेगा CO2 और H2O, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब इसी तरह से रिडक्शन को अगर डिफाइन करें तो रिडक्शन जो है ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा है। उल्टा कैसे, देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का हटना, वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। एग्जांपल देखो, मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिए हैं, और इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में। तो यहां से देख सकते हो मर्क्यूरी के साथ पहले ऑक्सीजन था, लेकिन बाद में क्या हो गया, ऑक्सीजन से बिछड़ गया, ऑक्सीजन छूट गया, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। अब इसी तरह से हाइड्रोजन के टर्म में भी आप लोगों ने सीखा होगा, उसके टर्म में ऑक्सीडेशन क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, H2S है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन अभी जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं
तो यहां से सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है, निकल जा रहा है। तो यहां पर भी सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह से रिडक्शन को डिफाइन करें तो इसका जस्ट उल्टा। उल्टा मतलब क्या, यहां पर रिमूव हो रहा था, वहां पर क्या होगा, ऐड होगा। तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी वैसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। एग्जांपल यहां पर देख सकते हो, CH2CH2 अल्कीन है, इसमें जब हाइड्रोजन से हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो ये बदल जाता है किसमें, CH3CH3 में। तो यहां पर देख सकते हो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। जब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो ये तो था क्लासिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा ऐसा कंपाउंड था जो ऑक्सीजन से मिलकर बना था और हाइड्रोजन से मिलकर बना था, इसीलिए दोनों के टर्म में डेफिनेशन को दिया गया। लेकिन नेक्स्ट यहां पर ध्यान से देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तब आगे जाके और हम लोग एग्जांपल लेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के जुड़ने यानी ऐड होने और रिमूवल से भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। तो चलो उसको भी समझ लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन पहला क्या, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। एग्जांपल देख लो, मैग्नीशियम लिए हैं, इसके साथ अगर हम लोग फ्लोरीन को ऐड करा दें, और फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब इसको फ्लोरीन से रिएक्ट करा देते हैं तो मैग्नीशियम का फ्लोराइड बन जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और एक एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन MgCl2, यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। इसी तरह से रिडक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे, देखो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी वैसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिडक्शन बोल देंगे। एग्जांपल जैसे FeCl3 है, FeCl3, इसको रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक। जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बदल जाएगा FeCl2 में और HCl में। तो यहां पर ध्यान से देखो, आयरन के साथ 3 क्लोरीन है, लेकिन जब यहां प्रोडक्ट बनता है तो आयरन के साथ कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। और क्लोरीन कैसा एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहां पर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। अब इसी तरह से हाइड्रोजन कैसा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के टर्म में भी देख लेते हैं। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जांपल देख लो, जैसे K4FeCN6, इसको जब H2O2 से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बन जाएगा K3FeCN6 प्लस 2KOH। क्लियर। यहां पर देखो, K प्लस है, ये K4 है, यानी पोटेशियम कितना है, 4 है, और पोटेशियम कैसा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो यहां से जब यहां आ रहे हैं हम लोग तो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, रिमूव हो जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब रिडक्शन क्या है, इसका जस्ट अपोजिट। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन यानी जुड़ना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, यहां पर क्या है, CuCl2 प्लस Cu, CuCl2 प्लस Cu। यहां पर Cu क्या है, कॉपर है, और कॉपर भी क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो यहां पर देख सकते हो, जब CuCl2 प्लस Cu मिला तो बन गया Cu2Cl2। मतलब यहां से यहां जब आए तो एक कॉपर का क्या हो गया, एडिशन हो गया। जब एक कॉपर का एडिशन हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा।
इसी तरह से यहां भी देख सकते हो क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोडियम जुड़ रहा है, तो यहां पर बन जा रहा है सोडियम क्लोराइड। तो ये भी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब यहां पर हम लोगों ने 4 तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन किया, और इसी चारों को कंबाइन करके हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस। वैसा प्रोसेस जिसमें एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, और या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस, या फिर किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ये हो गया हम लोग का ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन, वो भी क्लासिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू। क्लियर। अब देखो रिडक्शन, सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा रिडक्शन। सिंपल है, इट इज द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। अगर रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस, या फिर किसी भी सब्सटेंस में एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस का, तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। क्लियर है। तो ये रहा हम लोग का क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब यहां पर ध्यान दो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी भी अकेला नहीं होता है। जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां रिडक्शन भी होता है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं, तो वैसा रिएक्शन जिसमें दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली साथ साथ होगा, उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। तो रेडॉक्स रिएक्शन का भी यहां से डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इसका कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। जैसे देखो H2S प्लस Cl2 बना रहा है हमारा क्या, HCl प्लस सल्फर। अब यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहां देखो सल्फर है, H2S है, H2S से यहां जब हम सल्फर पर जाते हैं तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, और हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर। उसी तरह से यहां पर देखो क्लोरीन अकेला है, लेकिन जब यहां पर आते हैं प्रोडक्ट में, तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है। जब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या देखे थे, रिडक्शन। तो ये हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इतना क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे Fe3O4 है प्लस 8 एल्यूमिनियम है, यहां से जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बन जाएगा Fe प्लस Al2O3। अब यहां पर ध्यान से देखो Fe3O4 है, लेकिन यहां से जब हम लोग Fe पर जा रहे हैं तो यहां पर Fe आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। और जब ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोल देंगे क्या, रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। लेकिन वही एल्यूमिनियम के साथ देखो, एल्यूमिनियम के साथ यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्लियर है। बाकी ये दोनों जो क्वेश्चन है, रिएक्शन है, इस दोनों रिएक्शन में आप लोग खुद से ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है इसको पहचानना है। क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखेंगे। तो ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, चलिए देखते हैं।
तो नेक्स्ट हेडिंग दो, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो सिंपल, पहले से हम लोग जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो इसी को पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ लेते हैं। तो पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन, फिर समझेंगे हम लोग रिडक्शन। क्लियर है? तो अब देखो यहां पर ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन पहले देख लो, प्रोसेस इन विच एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन loses one or more electrons। यानी ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन खो रहे हैं। तो वैसे प्रोसेस को, वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, Fe है, Fe आयरन, ये बदल जाता है किसमें? Fe3+ में। तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा सीख लेते हैं और अच्छा से। हाँ, चलो नेक्स्ट स्लाइड में इसमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। और एक एग्जांपल हमने अभी क्या देखा, Fe से हम लोग का जा रहा है Fe3+ में, तो ये क्या कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। उसी तरह से Na जा रहा है किसमें? Na+ में, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैग्नीशियम को ले लो, तो मैग्नीशियम को देखो ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, प्लस क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर ध्यान से देखो, जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन जब भी होता है तो यहां पर इंक्रीज करता है पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? उसी तरह से डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज भी होता है। जैसे MnO4 2- है, MnO4 2- जब ये बदलता है MnO4- में, तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। और जब 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो पहले कितना माइनस चार्ज था? इसमें 2 था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद इस पर कितना माइनस चार्ज आ गया? 1 आ गया। तो ऑक्सीडेशन जब भी होता है तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करता है। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और एक चीज यहां पर याद रखना, जो भी स्पेसीज, एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर सिंपली इसको रिडक्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट। इतना क्लियर? चलो अब समझते हैं हम लोग रिडक्शन को। तो रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है। तो रिडक्शन इज द प्रोसेस in which an atom or a group of atoms taking part in chemical reaction gains 1 or more electrons। यानी वैसा प्रोसेस जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा एटम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। एग्जांपल जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो ये कितना? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये बदल जाएगा F- में। इसी तरह से चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो फ्लोरीन क्या किया?
एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बदल गया किसमें, F माइनस में। ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये हो जाएगा O2 माइनस में। तो यहां पर ध्यान से देखो, जब भी कोई स्पेसीज इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि रिडक्शन में नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। और जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखो Fe3 प्लस है, Fe3 प्लस जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये बदल जाता है किसमें, Fe2 प्लस में। इसी तरह से Cu2 प्लस को ले लो, ये Cu2 प्लस जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये बदल जाता है Cu में। तो यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि रिडक्शन जब भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन जब भी कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं क्या, रिडक्शन डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज होता है। जिस तरह से ऑक्सीडेशन को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, उसी तरह से रिडक्शन जिस भी स्पीसीज का होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर सिंपली ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। सिंपली क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट्स। यहां तक क्लियर। अब थोड़ा सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को शॉर्टकट में एक ट्रिक बनाते हैं कि कैसे उसको याद रखें। तो याद रखना, LEOGER, लियोजर। लियोजर याद रख लेना, इससे हम लोग का कौन सा ऑक्सीडेशन होगा, कौन सा रिडक्शन होगा, ये हम लोग को याद रहेगा। L से हो जाएगा लॉस, L से क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ। E से इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। इसी तरह से GER का क्या मतलब है, G से क्या हो जाएगा, गेन, गेन ऑफ। और E से क्या, किसका गेन, इलेक्ट्रॉन का गेन। और R से क्या, रिडक्शन, R से क्या, रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो सिंपल से याद रखो, लियोजर, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, लियोजर। LEO का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। GER का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। क्लियर है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की तरफ। अच्छा, यहां हमने देखा कि कुछ स्पेसीज है जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, कुछ स्पेसीज है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो ये बताओ, कोई जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है तो वो क्या हवा में रहेगा, नहीं ना, या फिर स्पेस में रहेगा, नहीं, या फिर वो प्रोडक्ट बनेगा। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन कभी भी प्रोडक्ट नहीं होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, लॉस कर रहा है, तो सामने कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला भी होना चाहिए। क्लियर है। यानी इलेक्ट्रॉन का छोड़ना और गेन करना एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। और इलेक्ट्रॉन का छोड़ना क्या, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का लेना क्या, रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस भी प्रोसेस में साथ साथ होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम से दूसरे ग्रुप ऑफ एटम्स की तरफ, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, अच्छा जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो लेता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर हम लोग और एक तरह से बोल सकते हैं, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट, फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होता है। जैसे यहां पर A+X हम लोग लिए हैं, तो A यहां से यहां जब आया तो किस में बदल गया, माइनस में बदल गया, और माइनस में बदल गया मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन को लिया है, गेन किया है, और इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। और यहां पर X जो है यहां से यहां आया, तब ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को छोड़ा होगा, तब इस पर प्लस चार्ज आया होगा, तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाया। तो जो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन को ये लिया, इलेक्ट्रॉन को लिया तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेंट। तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्टेंट। ये क्या हो जाएगा, रिडक्टेंट। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन का कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे यहां पर Zn+Cu से बन रहा है हम लोग का Zn2+Cu। यानी यहां पर ध्यान से देखो, जिंक से जब हम लोग प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो ये Zn2+ में जा रहा है, मतलब क्या, माइनस हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और सिमिलरली यहां पर कॉपर Cu2+ में है और यहां आया तो इसका चार्ज क्या हो गया, गायब हो गया। जब चार्ज गायब हो गया मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या क्या होगा, गेन क्या होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन जो है उसको हम लोग 2 हाफ रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इस रिएक्शन को हम लोग 2 हाफ रिएक्शन के फॉर्म में लिख के देखते हैं। फर्स्ट क्या है, जिंक से जा रहा है हमारा Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, तो ये पहला हाफ रिएक्शन हो गया। और ये हाफ रिएक्शन कैसा हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। शॉर्टकट में OHR से डिनोट कर दे रहे हैं। सिमिलरली Cu2+ ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और बदल जा रहा है Cu में। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब बताओ इसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, बता पाओगे। चलो ट्राई करते हैं। तो जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो लॉस करता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्टेंट। Zn क्या हो गया, रिडक्टेंट। और जब Zn रिडक्टेंट हो गया तो कॉपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेंट। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेंट। लास्ट वाला हम करके दिखाते हैं, फिर ये 2 नंबर वाला आप लोग खुद से कर लेना। थर्ड एग्जांपल है, एल्यूमिनियम है प्लस Cu2+ है। ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं Al3+ प्लस बनाते हैं 3Cu प्लस, क्या बनाते हैं, 3Cu बनाते हैं। अब यहां से देखो एल्यूमिनियम पर अभी कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन जब इधर आते हैं तो 3+ चार्ज आ जा रहा है, मतलब एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, -3 इलेक्ट्रॉन हुआ है एक एल्यूमिनियम के द्वारा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सीडेशन। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और सिमिलरली देखो कॉपर के पास पहले कितना है, 2+ है, यानी 2+ चार्ज है, लेकिन प्रोडक्ट में देखो इसके पास कोई भी प्लस चार्ज है नहीं है, मतलब एक कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन क्या होगा और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या क्या होगा, गेन क्या होगा। तो ये प्रोसेस कहलाएगा क्या, रिडक्शन कहलाएगा। तो इसको भी हम लोग 2 हाफ रिएक्शन में तोड़ सकते हैं। जैसे
Al3 प्लस 2Al3 प्लस, अच्छा 2Al, टू Al से जा रहा है किसमें, 2Al3 प्लस, तो कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो 2 एल्यूमिनियम कितना छोड़ेगा, 6, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब छोड़ रहा है तो ये रिएक्शन हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसी तरह से कॉपर वाला भी लिख सकते हैं, 3Cu2 प्लस, और एक कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो 3 कॉपर कितना, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये बदल जाएगा 3Cu में। और जब ये रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है तो ये हो जाएगा हम लोग का रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो